नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर आप सबके सम्मुख अपनी बात रख रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके सुझावों से मैं आगे बढ़ने के लिए, नई नई बातों को समावेश करने के लिए प्रेरित होंगी, इसलिए कमेंट्स भी ज़रूर करिए। एक कहावत है या एक शेर है, रोमो यूना सब मिट गए, बाकी है अभी तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी हाँ, अनेकों आक्रमण हुए, अनेक संस्कृतियां हमारे देश में आईं और गईं, पर भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति आज भी जिंदा है। और उसके जिंदा रहने का कारण है हमारे सामाजिक धार्मिक मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी नीतियां, हमारी रीतियां, जिन्होंने हमें भटकाव से बचाया। हमने सभी संस्कृतियों की अच्छी चीजें ग्रहण की, सभ्यता को ग्रहण किया, वैज्ञानिक सोच को ग्रहण किया, आधुनिक भी बने, पर अपनी जड़ों से हम दूर कभी नहीं हुए। पर आज का समय कुछ ऐसा आया, अनुभव होता है कि कुछ भटकाव अपनी संस्कृति से हमारे युवाओं का हो रहा है, या हम यूं कहें कि अपनी संस्कृति को हम पहचान नहीं रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी जड़ें हैं, आइए जड़ों की ओर लौट चलें। यानी आधुनिकता के परिवेश में, आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपनी संस्कृति को नासमझी से भूल रहे हैं। बस उसको थोड़ा सा याद कर लें तो हम संस्कारवान शिक्षा दे पाएंगे, अपने बच्चों को संस्कारवान बना पाएंगे, उन्हें संस्कारित कर पाएंगे। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, भाई ये संस्कारित शिक्षा क्या है? यानी संस्कार देना, संस्कार युक्त शिक्षा देना। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर संस्कार है क्या? शाब्दिक अर्थ यदि हम संस्कार का देखते हैं तो संस्कार का अर्थ है सजावट। किस चीज की सजावट? सजावट व्यक्तित्व की, व्यक्ति की। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर अनेक गुणों का समावेश हम उसके पालन पोषण के माध्यम से करते हैं। तो ऐसा पालन पोषण जिससे बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे गुण विकसित हों कि उसका सुदृढ़ व्यक्तित्व हो, एक खूबसूरत व्यक्तित्व बन पाए, उसे हम संस्कार कहेंगे। अन्य शब्दों में कहूं, दूसरे शब्दों में कहूं कि हर समाज के कुछ सामाजिक मूल्य हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ रीतियां हैं। उन सब के माध्यम से जब बच्चे का पालन पोषण होता है, उन मूल्यों के अनुरूप, उन बातों के अनुरूप, उन नियम कायदे के अनुरूप, तो हम उसे संस्कार युक्त शिक्षा कहते हैं। सामान्य रूप से आप मान लें कि हर समाज का, हर परिवार का एक नियम है, कैसे घर में खाना पीना खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना है, कैसे छोटों के साथ व्यवहार करना है, कैसे अपने साथियों के साथ व्यवहार करना है, घर में कैसा, बाहर कैसा, शादी में कैसा, पार्टी में कैसा, हर एक स्थान पर कैसे कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए। यानी व्यवहार का प्रतिमान क्या हो, व्यवहार का तरीका क्या हो, इस सारे ही क्षेत्र में जब वो समाज में, जब वो परिवार से निकलकर दुनिया में आता है तो उससे व्यवहार कैसे करना चाहिए, बस यही सब कुछ सिखाना अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपने धर्म के अनुरूप, अपने परिवार के अनुरूप, यही संस्कार हैं। इन संस्कारों के माध्यम से, कौन से संस्कार? जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार दिए गए हैं और ये 16 संस्कार जन्म से पूर्व ही हैं। गर्भाधान भी एक संस्कार है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत
व्यक्ति को 16 में बांधा गया है। इन 16 संस्कारों के माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा और दीक्षा दोनों देते हैं। यानी केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं, उसके माध्यम से हमें समाज में एक सामाजिक प्राणी किस प्रकार उसको बनाना है, ये भी सिखाते हैं। यही संस्कारित शिक्षा आज कुछ जमीन छोड़ती जब नजर आती है तो मुझे लगता है हम जैसे लोगों को कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आह्वान करती हूँ आप सबको, विशेषकर युवाओं को जो भी पढ़कर निकल गए या पढ़कर घर गृहस्थी बसा रहे हैं, कृपया प्लीज अपने बच्चों को इस संस्कारों से जोड़ें। आज वो समय नहीं है कि आप एक एक संस्कार करते जाएं, पर ये समय तो है कि उन संस्कारों के माध्यम से हमें क्या कहने की, क्या करने की शिक्षा दी गई है उसको जाने। हम उसको जानेंगे तो निश्चय ही अपने बच्चों को वो सब सिखा देंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति में, जो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में प्रचलित है। हम आधुनिकता को भी अपनाएं, आधुनिक भी बने, वैज्ञानिक सोच भी लें, और यदि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीतियों नीतियों में कुछ सड़ी गली परंपराएं हैं, उनको हटा दें। यही वास्तविक शिक्षा है। अच्छी बातों को आगे लाना, बुरी बातों को छोड़ते जाना, अच्छी बातों को, दूसरी संस्कृतियों को भी ग्रहण करना, और इस ग्रहण करने की जो अडॉप्ट करने की जो हमारी योग्यता है, वही हमको जड़ से मजबूत रखती है। हम अडॉप्ट भी करते हैं और अपनी जड़ों को कसकर पकड़ते भी हैं। तो कसकर पकड़िए, अपने बच्चों को वो सब सिखाइए जो हमें सिखाना चाहिए। अपने धर्म, अपनी संस्कृति के अनुरूप हम वो सब बातें सिखाएंगे तो निश्चित मानिए वृद्धाश्रम नहीं होंगे, अनाथाश्रम भी नहीं होंगे। वो सब बातें जो नहीं होनी चाहिए वो बहुत कम रह जाएंगी। कोशिश करने में क्या दिक्कत है? हम कोशिश करें, हम प्रयास करें। इन प्रयासों से ही भारतीय संस्कृति जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये संसार है, तब तक हमेशा बनी रहेगी। आप सब, हम सब मिलकर अपने संस्कारों के माध्यम से अपनी जड़ों को मजबूत करें और भारतीय समाज को बहुत आगे तक लेकर जाएं। हिंदू सनातन धर्म पर हम गर्व करें। हमारे ये सारे ग्रंथ, हमारे ये सारी बातें, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे पुराण हो, वो सभी हमें एक दिशा निर्देश देते हैं। कब किस समय क्या निर्देश दिए जाते हैं, मैं कोशिश करूंगी आप सबके समक्ष कुछ व्याख्या सहित प्रस्तुत करूं। हमारी भारतीय जीवन शैली जो है, उस जीवन शैली में हम सभी अपने आप को समायोजित करें भारतीय संस्कृति के अनुरूप, तो निश्चय ही हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज, हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी और हम गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं, हम सनातन हिंदू हैं। नमस्कार।